अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम टू अ न्यू वीलॉग। तो जी आज का वीलॉग शुरू करते हैं। आज मैं हूँ गार्डन्स यहाँ पे साइड पे अपनी बिल्डिंग की के सामने। ये मेरी बिल्डिंग के सामने जो है वो गार्डन है बड़ा खूबसूरत, जो हमारा वॉकिंग स्पेस भी है। यहाँ पे वॉक भी होती है, काफ़ी बड़ा है। तो सोचा कि आज यहाँ से वीलॉग स्टार्ट करें। थोड़ा मैं नीचे सामान लेने कुछ आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा वॉक भी कर लेते हैं, थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं नीचे, ताकि रोज़े का वक्त भी हो जाए और मैं आप लोगों को यहाँ का ये व्यू भी दिखाऊं कि शाम में कितना अच्छा व्यू लगता है। तो ये जो मेरे पीछे गार्डन है, ये बैरिया हाइट्स का गार्डन है। और ये बैरिया हाइट्स के ब्लॉक हैं, टावर ए, टावर बी, टावर सी, और इस तरह करके ये 8 टावर्स हैं और टावर एच तक है। तो ये पूरा जो स्पेस ऑफ ग्राउंड है, ये नीचे सारा इन्हीं ब्लॉक्स का है। तो चले मैं आप लोगों को थोड़ा सा गार्डन दिखाता हूँ, उसके बाद रफ्तार का टाइम हो जाएगा तो फिर रफ्तारी के नहीं चलेंगे। तो जी ये है गार्डन की एंट्रेंस। ये भी यहाँ पे एक वॉकिंग स्पेस इन्होंने बनाया हुआ है कि यहाँ पे आप इजीली आएँ, आराम से वॉक करें। रात के टाइम भी खुला होता है, 11 o'clock तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वॉक कर सकते हैं आके। ये सामने कुछ झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए, जो कि यहाँ पे पेरेंट्स अभी आए हुए हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। ये बड़े खूबसूरत देखें, इन्होंने कटिंग करके पूरा एक बनाया हुआ है हैच का, और साफ़ सुथरा है। यहाँ पे गंदगी भी कोई नहीं है, आप आराम से आके वॉक कर सकते हैं। बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। तो अभी तो हम यहाँ पे वॉक के नहीं आए हुए हैं, तो थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा वॉक कर रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे, तो सोचा साथ साथ वीलॉग क्यों नहीं बना लें और लोगों को दिखाएं कि यहाँ पे बैरिया पे क्या क्या अच्छी जगहें हैं और जहाँ पर आप आ सकते हो। तो इन फ्लैट्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा आज, ताकि जो लोग यहाँ पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं और जो लोग आना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी एक आसानी हो, उनको भी पता चले कि यहाँ पे रेंट क्या चल रहा है और क्या हिसाब किताब होता है इस फ्लैट का। तो जी यहाँ पे कुछ ऐसा हिसाब किताब है कि टावर ए, टावर बी, टावर जी और टावर एच, ये अभी इन्होंने यहाँ पे एक्टिवेट किए हुए हैं, जो भी अभी रहायशी हैं, रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे। बाकी 4 टावर जो हैं वो अभी अंडर डेवलपमेंट हैं, तो वो बन गए हैं। कुछ की अलॉटमेंट होनी है, कुछ का पोजेसन मिलना है, तो वो सब चीज़ें भी मिलनी हैं। यहाँ पे जो इन्होंने फ्लैट्स अभी बनाए हुए हैं वो एक्चुअली दुबई स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाए हुए हैं, और दुबई का नक्शा इन्होंने फॉलो अप किया है सारा, क्योंकि मैं दुबई साइड पे भी रहा हूँ, तो वहाँ पे भी सेम यही फ्लैट्स हमें अवेलेबल थे, यही शारजा में अवेलेबल हैं और सेम कंस्ट्रक्शन के अंदर अवेलेबल हैं। बाकी अगर मैं इसकी बात करूँ कि इस फ्लैट का रेंट क्या है, तो ये 2 बेड्स अपार्टमेंट है और उसका रेंट तकरीबन आपको 28 से 35 के बीच में मिलता है, डिपेंडिंग ऑन कि फ़्लैट कितना अच्छा बना हुआ है। मैक्सिमम एंड मिनिमम इस कि मिनिमम आपको 25 में भी मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन द फ्लोर के कौन से फ्लोर पे आप ले रहे हैं। और 35 के अंदर जो है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ, कि अगर किसी ने लैंडलॉर्ड ने या किसी और ने कोई अच्छी चीज़ें इस पर इंस्टॉल अप की हुई हैं, कुछ अच्छे टाइल्स लगाए हुए हैं, या किचन बहुत अच्छा कुछ किया हुआ है, या किचन के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे रहा है, तो वो आप लोगों को मिल जाती हैं। बाकी अगर मैं इसकी बात करूँ तो 3000 का आपका गैस का सिलेंडर आता है, और मेंटेनेंस जो है वो तकरीबन 4990 है कुछ, जो आपको हर मंथ देनी होती है। इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडिंग ऑन योर अप्लाइंसेस कि आप क्या अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं और कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उस हिसाब से है। 62 का यूनिट है, 18 रुपये इसका पर टैक्स है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दी। ये सब चीज़ें मुझे अभी इसलिए पता चली क्योंकि मैं अभी इन चीज़ों से गुजरा हूँ, और मैंने भी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बिल्स पे और करना, मेंटेनेंस, वो सब सारी इस मंथ से स्टार्ट करी है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपने व्यूवर्स को, जो बैरिया में रह रहे हैं या जो बैरिया आना चाह रहे हैं, मैं उन लोगों को भी थोड़ा सा बता दूं कि आप लोगों को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं यहाँ पे, और इस हिसाब से आपको फ्लैट मिल जाता है। अगर मैं बोलूँ कि आप विला साइड पे जाते हैं, ठीक है, तो विला आपको यहाँ पे मिलता है तकरीबन 35 से लेके 45 तक का 3 बेड, जिसमें 125 स्क्वायर फीट है और फिर 200 स्क्वायर फीट है। जो 125 है उसका मेंटेनेंस का बिल आता है तकरीबन 3.5 से 3900 तक का। वाटर का वही सेम है, वाटर के जितने यूनिट आप यूज़ करोगे उस हिसाब से यूनिट काउंट होते हैं। बाकी इलेक्ट्रिसिटी भी सेम है, जो आप यूज़ करोगे वो काउंट होगी। तो आप विला की साइड पे भी जा सकते हैं, आप अपार्टमेंट पे भी आ सकते हैं। अच्छा, अब अपार्टमेंट और विला में फ़र्क क्या है? अपार्टमेंट में फ़र्क ये है कि अगर आप सिंगल, सिर्फ एक कपल हैं और आपके साथ बच्चे या नॉर्मली पेरेंट्स नहीं हैं, तो आप अपार्टमेंट में शिफ्ट होएं, क्योंकि अपार्टमेंट में फिर आपको सिक्योरिटी मिल जाती है कि रिसेप्शन में यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कोई बंदा भी बगैर रिसेप्शन से पास किए भी ऊपर नहीं जा सकता। आईडी कार्ड चेक होना, रीज़न कि वो बंदा यहाँ क्यों आया है, कॉल अप कि आपके अपार्टमेंट में जो ऊपर हैं उनसे पहले पूछा जाएगा कि ये बंदे को आपने बुलाया है या नहीं बुलाया है, देन वो पास ऑन होते हैं। यहाँ पे मेड्स का जो है वो तकरीबन कार्ड रखा जाता है
सब मेड्स बहरिया से रजिस्टर्ड हैं, उसके बिना कोई मेड ऊपर जा नहीं सकती। विला के अंदर भी यही सब चीज़ें सेम है, बस वहाँ पे सिक्योरिटी आपकी अपनी होती है, आपको अपना सब चीज़ प्रिजर्व करनी पड़ती है, आपको अपनी सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, गार्ड अपने रखने पड़ते हैं, वॉच सर्विलेंस अपना करना पड़ता है। सिक्योरिटी होती है इनकी, लेकिन फॉर द सेफ्टी साइड आपको वो भी अपना करना पड़ता है। तो अगर मैं अभी ये बोलूँ कि आप बहरिया और शहर से अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि यार बहरिया बहुत दूर पड़ता है, तो अगर आप बहरिया आना चाह रहे हो तो इसका रीज़न क्यों है, तो आप क्यों आना चाह रहे हो बहरिया? तो मेरी नज़र में बहरिया आने का रीज़न ये था कि यार एक तो देखो साफ़ रोड्स जो कि यहाँ हैं, पानी, बिजली और गैस, जिसके पीछे हम सब लड़ रहे हैं कराची के अंदर, वो यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो इस वजह से मैं बहरिया आया। और बाकी अगर मैं रास्ते का बोलूँ कि हाँ अगर थोड़ा सा मुझे रास्ता पड़ता है तो वो सिर्फ हाफ एन आवर का एक रास्ता है जो अलासिफ तक है, बाकी तो उसके बाद आप शहर में वैसे ही एंटर कर जाते हो। और अगर जैसे जैसे ये पुल अभी बनता जा रहा है, जो वो भी आधा ऑन हो गया और बाकी बनने वाला है, तो वो भी आपका कवर DHA तक बहुत ज़्यादा कवर कर देगा। और यहाँ से बंदा तब बाहर निकलेगा अगर उसको कोई काम है या कुछ है, जैसे मेरा है, मेरा सारा चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, तो तकरीबन अगर कोई काम होता है तो मैं बाहर निकलता हूँ। जैसे सैटरडे संडे बाहर चला गया, या वीक में कभी कभार इंपॉर्टेंस में कोई बाहर जाना हो तो तब बाहर चला गया, वरना मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो डेली बेसिस पे हैं तो उनके लिए एक बेनिफिट ये है कि आपको थोड़ी सी कुर्बानी जो है उसमें देनी पड़ेगी कि हाँ चलो सही है, आप उस पर डेली बेस पे बाहर चले जाओ, तो एटलीस्ट आपकी फैमिली को सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड हो रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपकी लोड शेडिंग कोई नहीं है, क्योंकि इनके पावर अपने जनरेटर्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी कभी भी नहीं जाती। मैं जब से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, मुश्किल से सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए लाइट बंद हुई होगी और उसके बाद वापस जनरेटर पर शिफ्ट हो जाते हैं। इनका तरीका ये है कि जैसे कि इलेक्ट्रिक की लाइटिंग की कट डाउन होती है तो ये अपनी पावर जनरेशन से पावर अपने जनरेटर्स ऑन कर देते हैं, तो आपको फील ही नहीं होता कि यहाँ पर लाइट गई है। बाकी पानी यहाँ बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, पानी यहाँ पर 24 आवर्स है। बाकी अगर मैं बोलूँ कि गैस ऑब्वियसली सिलेंडर्स हैं, और कुछ एरिया में जो है वो गैस आ भी चुकी है, लाइन्स लग चुकी हैं, लेकिन जो सिलेंडर्स हैं वो भी आपके तकरीबन पूरा मंथ निकलते हैं, जो 3000 का आपको कॉस्ट करता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स अवेलेबिलिटी, जो डेली ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल कितनी हैं। बहरिया हाइट्स के अंदर आपको तकरीबन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे पीछे मगाबा स्टोर है जो काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ड्राई क्लीनर वाला है, बेकरी अभी नहीं खुली है, डॉक्टर्स क्लिनिक है, और डॉक्टर टावर बिल्कुल सामने बन रहा है जो कि ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और एक्टिवेट होने वाला है। बाकी थोड़ा सा आप आगे जाते हैं तो आपको 10A की मार्केट आ जाती है, जो सबसे बड़ी सबसे पहली मार्केट है जो यहाँ पे आबाद हुई है। वहाँ पे तकरीबन 4 से 3.5 लाख लोग हैं। और बाकी यहाँ पे जो है वो तकरीबन अगर आप शॉप लेना चाहें और शॉप की कुछ सोचते हैं, जैसे मैं ऊपर बिल्डिंग में रहता हूँ, मैं नीचे कोई काम करना चाहूँ, तो यहाँ पे शॉप्स भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल रेंट के ऊपर अवेलेबल है। जैसे मेरे जो बिल्डिंग के नीचे अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे असूल ये है कि जो कॉर्नर्स की 2 शॉप होंगी उसमें आप कोई भी खाने का काम कर सकते हैं। जो कि गैस सिलेंडर आपको रिक्वायर्ड होगा तो वो आउटर स्कर्ट में लगता है गैस सिलेंडर, उससे वो कॉर्नर शॉप के अंदर लगता है, जो बहरिया हाइट्स में रूल है। बाकी अगर आप मिडिल की शॉप लेते हैं तो उसमें आप बेकरी, आप अपना ग्रोसरी स्टोर, कोई डिफरेंट और चीज़ अलग करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो वो भी आप इजीली यहाँ कर सकते हैं। दुकान आपको यहाँ पे तकरीबन 22 से 28 के दरमियान दुकान मिल जाती है। दुकान का साइज़ भी बहुत अच्छा है, इसमें ग्लास लगा हुआ मिलता है आपको अंदर। तो ये यहाँ का पार्किंग स्पेस है जो बहरिया हाइट्स की मेरी बिल्ड टावर के अंदर है, और ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पार्किंग है। ये टावर B है सामने, टावर C वो रहा। तो इस तरह के इन्होंने पार्किंग्स बनाई हुई हैं। पार्किंग यहाँ पे भी है और बैक साइड पे भी। अभी गार्डन की जो सफाई है, गार्डन का पानी और सब चीज़ ये डेली बेसिस का है, और यहाँ पे सफाई इतनी है कि हर बंदा जो है वो शिफ्टों में यहाँ पे काम कर रहा है। बाकी ये सारे इन्होंने पेड़ लगाए हुए हैं। तो मेरा रीज़न था यहाँ आने का कि एक तो देखिए आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, सेकंड सेफ्टी, उसके बाद आप जिस चीज़ के लिए पीछे लड़ रहे हो और सब चीज़ें क्या करो, जो है पानी, बिजली और गैस, वो आपको यहाँ पे दस्तयाब है। और वो यहाँ पे ये है कि 24/7 है। तो अब मैं आपको यहाँ पे वो शॉप्स दिखाता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था कि आप इजीली यहाँ पे काम अगर करना चाहें, अगर आप बहरिया आना भी नहीं चाह रहे हो तब भी आप यहाँ काम करना चाह रहे हैं, तो आपके पास अवेलेबिलिटी क्या क्या है। बहरिया हाइट्स की शॉप्स हैं, इसका शॉप का आप साइज़ देखें, और ये गिलास और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लगी हुई मिलती हैं। ये कॉर्नर शॉप है, तो आप यहाँ पे अपना एक सेटिंग का सेटअप भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट की टाइप चीज़ खोलना चाहें। फिर ये एक क्लिनिक है, फिर उसके बराबर में बेकरी है, फिर आगे बार्बर शॉप्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जी जो दुकान मैंने आप लोगों को अभी पीछे मेरे दिखाई, उसका रेंट तकरीबन है यहाँ पे 25 से 30 तक का।
तो आप इजीली जो है वो अपना आके काम कर सकते हैं। और इन अपार्टमेंट में, ये 4 अपार्टमेंट जो हैं वो रिहायशियों के तकरीबन बहुत ज़्यादा लोग हैं, और तकरीबन अगर आप कह लें कि फुटफॉल अच्छा है बहुत, तो आप यहाँ पे कुछ खाने पीने का भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना अगर कोई ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहें तो आप वो भी खोल सकते हैं। कोई और डिफरेंट आइटम की चीज़ खोलना चाहें तो वो भी खोल सकते हैं। और ये है कि आप लोगों को विदाउट मार्केटिंग यहाँ पे फुटफॉल मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी ये जो आप इस आगे साइड देख रहे हैं, ये टहने की साइड है जो आगे कंटिन्यू होती है। और फिर आगे यहाँ के भी जो रिहायशी हैं और सब हैं, वो भी यहाँ पे आपसे जो है वो तकरीबन चीज़ें सारी लेने आते हैं। तो जी वो थी टहने की साइड, और वहाँ का जो फुटफॉल है वो भी यहाँ पे आता है सामान लेने। जैसे आपका बुक स्टोर्स हो गए, तो यहाँ पे बुक स्टोर्स हैं, दर्जी हैं काफ़ी, तो वहाँ तो टहने के जो जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ आबादी है, वो यहाँ पे भी सामान सारा लेने आती है। तो आपका एक फुटफॉल वहाँ का भी आपको यहाँ मिल जाता है। ये है बिल्डिंग की एंट्रेंस, ठीक है। तो यहाँ बच्चों की साइकिलें भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, और अभी तक कोई भी यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे चोरी की कोई हो। ये बिल्डिंग की एंट्रेंस है, ये सामने टहने की, और 11A का वो सारा है रेजिडेंस। तो जी जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग थोड़ा सा पसंद आया होगा। ये बिल्कुल ही रमज़ान सीरीज़ में से नहीं है, रमज़ान से कुछ हट के जो मैं नीचे आया था, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा सेपरेट व्लॉग बना लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा जो लोग आना चाह रहे हैं, या मेरे जो जानने वाले हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार हम शायद बहरिया शिफ्ट हो जाएं, या हमें क्या फ़ायदा होगा आने से, तो शायद मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। बाकी असल आइडिया देखें, रहने जब आप आते हो तो तब आपको होता है कि आपका कन्वीनियंस कितना लग रहा है, आपका फ्यूल कितना लग रहा है, आपको कितना ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे एनवायरनमेंट या नहीं, या आपको शहर से क्या डिफरेंशिएट फील हो रहा है यहाँ पे। तो वो डिफरेंस फील करने के लिए आपको उसके लिए आना पड़ेगा, और तभी जब इंसान रहता है तब उसको फील होता है ये चीज़ें। बाकी अगर किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कुछ सोच रहा हो, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी उतनी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, ताकि आप लोगों को भी आने से पहले आइडिया हो, जो लोग आना चाह रहे हैं, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, या जो लोग बहरिया टाउन के मेरे चैनल के थ्रू सुन के जो है वो एक अच्छा फील कर रहे हैं कि यार एक अच्छी जगह पे है, और देखने भी भाई अच्छा लग रहा है। जो लोग अभी तक विज़िट नहीं कर पाएँ, तो मैं आप लोगों को जो हेल्प कर सका वो मैं आप लोगों को अपने चैनल के थ्रू हेल्प आउट कर दूँगा। मैं बहरिया की और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाना की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और बना लूँ, या मैं और नई नई जगहें दिखाऊँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने भी अभी तक सिर्फ 10% एक्सप्लोर किया, अभी तक मैंने आगे और गया नहीं हूँ। तो उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद, रमज़ान में जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, खाने पीने की, रहने की, या जो जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, या जो जो अच्छी चीज़ें हैं, जो भी मैं बता सकता हूँ वो मैं आपको अपने चैनल के थ्रू बताता रहूँगा। तो जी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा एक छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा रिगार्डिंग बहरिया। जो जो चीज़ें मैं बता सका वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी। किसी को कुछ और जानना हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही बनी रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और ऐसे ही साथ बने रहिएगा। उम्मीद करता है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो। खुदा हाफिज़।